जानते हैं कि पवित्र आत्मा क्या कर रही थी? मंडरा रही थी, इंक्यूबेट कर रही थी, क्योंकि उसको क्या करना था? निर्माण कार्य करना था। इसलिए पवित्र आत्मा क्या कर रही थी? मंडरा रही थी। अब जब हम बताएं तब लोगों को समझ में आएगा। लोग यही करते थे कि हाँ पवित्र आत्मा मंडरा रही थी। क्यों? क्योंकि जल था ना, तो पवित्र आत्मा बेचारी रहती कहाँ, इसलिए उसको क्या करना पड़ रहा था? मंडराना पड़ रहा था। तो ये बात नहीं है। पवित्र आत्मा क्या कर रही थी? पूरी तैयारी को कर रही थी। जैसे मुर्गी अंडे को सहती है, 21 दिन के बाद अंडा फूटता है और उसके अंदर से एक नया जीवन निकलता है चूजे के रूप में, वैसे ही पृथ्वी एक नई सृष्टि के रूप में तैयार होने जा रही थी। क्योंकि जो पहली सृष्टि थी वो नष्ट हो चुकी थी, इसलिए पृथ्वी बेडौल और सुनसान हो गई थी और परमेश्वर एक नई सृष्टि को फिर से बनाने जा रहा था। इसलिए पवित्र आत्मा क्या कर रही थी? इंक्यूबेट कर रही थी। हालेलुया। तो हमें भी वचन को मनन करते रहना है हमेशा। हमको क्या करना है? जुगाली करना है, वचन को चलाते रहना अपने मुंह में। परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ, तेरा जिस प्रकार से तेरा वचन कहता है कि यहोवा जिसका चरवाहा है उसे कभी किसी भली वस्तु की घटी नहीं हो सकती। पिता परमेश्वर तू मेरे दाहिने हाथ को थाम के कहता है कि तू डर मत, इधर उधर मत ताक, मैं तेरे साथ हूँ। जितने वचन आपको याद है आप अपनी उन्नति के लिए उनको क्या करते जाए? बोलते जाए। और जितने आपके लिए भविष्यवाणी के शब्द हैं, ऐसे वचन हैं जो आप उनको अपने लिए भविष्यवाणी के रूप में ले सकते हो, उनको आपको क्या करना है? भविष्यवाणी के रूप में आपको उसको अपने मुंह से अंगीकार करना है। क्योंकि हम जानते हैं, हमने विश्वास किया, हमने मन में विश्वास किया, लेकिन जब तक हमारा मुंह का अंगीकार नहीं होगा, परमेश्वर चाह के भी आपके जीवन में किसी भी प्रकार से कार्य को नहीं कर सकेगा। हालेलुया। तो आपको बहुत जरूरी है वचन को पठन करना, वचन को पढ़ना, उसके ऊपर मनन करना, ज्यादा से ज्यादा समय आपको वचन के लिए निकालना। और जब आप ऐसा करते हैं आपको बहुत से भविष्यवाणियों के शब्द इसमें वचन में से मिलेंगे। आप उसको लिख लीजिए और निरंतर अपने लिए क्या करिए? मनन करके उसको घोषणा करते जाइए कि आप किस रीति से अपने जीवन को देखना चाहते हैं। और हमने जैसे जिस प्रकार से कहा कि आप अपने जीवन को अपने मुंह से, अपने जीभ के द्वारा क्या कर सकते हैं? संचालित कर सकते हैं, बना सकते हैं, चला सकते हैं। आप जिस फॉर्म में देखना चाहते हैं अपने जीवन को, आपके जीभ और मुंह में सामर्थ्य है। हालेलुया। और शबोपदेशक में बहुत सुंदर एक वचन लिखा है, वो भी कुछ भविष्यवाणी के रूप में है। लोग समझते हैं, नहीं समझते, वचनों को पढ़ के निकल जाते हैं, लेकिन हम सीखेंगे। शबोपदेशक 11वां अध्याय पद 3, वहां पर इस प्रकार से लिखा है, यदि बादल जल भरे हैं तब उसको भूमि पर उंडेल देते हैं, और वृक्ष चाहे दक्षिण की ओर गिरे या उत्तर की ओर, तो भी जिस स्थान पर वृक्ष गिरेगा वहीं पड़ा रहेगा। ठीक है, वृक्ष गिरने वाला उसको छोड़ें। लेकिन यहाँ पर पहले क्या लिखा है? यदि बादल जल भरे हैं। अगर बादल आकाश में पानी से क्या है? भरा हुआ है, तब उसको भूमि पर क्या कर देते हैं? वो उंडेल देते हैं। हालेलुया। और जो यहाँ पर बादल शब्द आया है, ये एक प्रोफेटिक शब्द है। और यहाँ पर जो बादल बोला जा रहा है वो किसको बोला जा रहा है? लोगों को बोला जा रहा है। जब आपकी जीवन गवाहियों से भरी होती है तब आप गवाही के लिए खड़े होते हो, गवाही देने के लिए। अगर आप खाली हो, आपका जीवन खाली है, आप कभी भी परमेश्वर की जीवित गवाही बनकर नहीं खड़े हो सकते। परमेश्वर ने देखा कि बहुत से परिवार जो दूसरे दूसरे घरानों में थे, अलग जातियों में थे, अलग धर्म में थे, परमेश्वर ने उनको क्या किया? अपने समीपी में, अपने निकटता में बुलाया। क्यों? क्योंकि वो पहले से चुने गए थे। वो पहले से क्या किए गए थे? मसीह में चुने गए थे। परमेश्वर ने एक समय पर आपके जीवन को क्या किया? परिवर्तित किया, आपके हृदय को परिवर्तित किया, और आपकी जो बुलाहट थी उसके अंतर्गत आपको क्या कर लिया? आपको बुला लिया। ये परमेश्वर की भविष्यवाणी, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता कि उसने
जगत की उत्पत्ति से तुम्हें चुन लिया कि हम उसके क्या कर सके, कार्यों को इस पृथ्वी पर प्रकट कर सके। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें क्या किया है, उसके भले कामों के लिए इस पृथ्वी पर सृजा है मेरे प्रियो, और उसके कार्यों में हम निरंतर क्या होते जाए, बढ़ते जाए। अंतिम वचन हम देखेंगे, प्रकाशित वाक्य उसका पहला अध्याय, उसका पद 3। प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय पद 3 में इस प्रकार से लिखा है, धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है और वे जो सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, क्योंकि समय निकट है। हालेलुया। आप सब ब्लेस्ड हैं जो इस पवित्र शास्त्र की भविष्यवाणियों को, की बातों को क्या करते हैं, पढ़ते हैं। सबसे पहला शब्द क्या लिखा है, पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं। उसके बाद जो सुनते हैं, कलीसिया में जाएं, प्रभु के दास दासियों के द्वारा संगति के माध्यम से क्या करते हैं, वो इस वचन को, इस भविष्यवाणी की पुस्तक के बातों को क्या करते हैं, वो सुनते हैं। पहले पढ़ते हैं, वो सुनते हैं, और उसके बाद इसमें लिखी हुई बातों को क्या करते हैं, वो मानते हैं। हमें केवल पढ़ना नहीं है, हमें केवल सुनना नहीं है, परंतु उसको मानना है, और इस भविष्यवाणी की बातों के अनुसार से हमको क्या करना है मेरे प्रियो, चलना है। हालेलुया। केवल प्रकाशित वाक्य के लिए नहीं है, ये पूरी इस पुस्तक के बारे में, क्योंकि हम जानते हैं ये संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा के अनुसार से लिखा गया। ये परमेश्वर का श्वास फूका हुआ वचन है मेरे प्रियो। इसलिए हमको क्या करना है, निरंतर इसको पढ़ना है, उसको संगति में सुनना है। जैसे आप अभी क्या कर रहे हैं, सुन रहे हैं। सुनने के बाद आप इसे पढ़ें, मनन करें, और इसके वचनों को क्या करें, माने, इसके अनुसार से चले मेरे प्रिय, और इनके वचनों को क्या करें, अपने जीवन में घोषित करें। क्योंकि हम जानते हैं हम जो लोग हैं, हम कौन से लोग हैं, हम भविष्यवाणी के लोग हैं, और हमारा जीवन इस भविष्यवाणी की पुस्तक के ऊपर क्या है, टिका हुआ है। हमारा बेस, हमारा जीवन वचन के ऊपर अगर रहेगा, वो एक स्थिर जीवन रहेगा। अगर आप वचन से बाहर जाएंगे तो कहीं भी ठोकर खाएंगे, कहीं भी गिरेंगे, परंतु आप वचन के अनुसार से रहेंगे तो आप किसी भी स्थान में ठोकर नहीं खाएंगे, और आप जैसे जैसे वचनों को अपने जीवन में अंगीकार करेंगे, आप भविष्य में उन चीजों को अपने जीवन में होता हुआ देखेंगे। हालेलुया। परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं सुंदर वचन के लिए, सुंदर संगति के लिए। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देती हूँ, आप सभी ने इन वचनों को सुना, और मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देती हूँ आप सभी के लिए। मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि निरंतर आप संगति में जुड़े, उसके उत्तम वचनों को सीखें, सुने, और आत्मिक रीति से उसमें फलवंत हो और आगे बढ़ते जाए। आप सभी को परमेश्वर बहुत आयत की आशीष प्रदान करे। गॉड ब्लेस यू ऑल।